अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जा रही थी ग्रोसरी करने, सोचा आप लोगों को लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ साथ में कि मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ। एक्चुअली लॉकडाउन तो ख़त्म हुआ है, सोशल डिस्टेंस बाकी है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता रही थी कि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लेकिन हालात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं और अब हालात डिफरेंट हो चुके हैं। मतलब यानी कि कर्फ्यू वगैरह लग गया है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड की वजह से काफ़ी हंगामे हो रहे हैं। जो उनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, उसके लिए सभी को बहुत अफसोस है, मुझे भी बहुत अफसोस है। लेकिन ये भी देख रही हूँ कि साथ में सब जगह अगर कर्फ्यू लग गया है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बच्चे बाहर खेल रहे थे, परली शीज़ा खेल रहे थे, तो हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहे हैं और मतलब यानी कि मतलब सबको बोल रहे हैं कि आप अपनी बालकनी में भी नहीं खड़े हो, बच्चों को लेके घर के अंदर जाओ, कोई बाहर नहीं आ सकता। मतलब डेंजर है इस वक्त, हालात ख़तरनाक वाले डेंजर हुए हैं। पहले वायरस की तरह थे कि वायरस का था कि भाई चलो वैसे अपनी बालकनी में नहीं खड़े हो सकते, घर से बाहर नहीं आ सकते। और अब ये हम लोग यहाँ पर वॉलमार्ट में पहुँच चुके थे और हम लोग लाइन में लगे हुए थे। आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे स्टिल सोशल डिस्टेंस है और हम लोग यानी कि 6 फीट दूर खड़े हैं एक दूसरे से। और मतलब यानी कि अभी इतना सही से खुला भी नहीं है कि हंगामे हो गए, कर्फ्यू लग गया है, इस तरह का मतलब तो सोचा भी नहीं था कि अचानक से हालात इस तरह से बिगड़ेंगे और पूरे वर्ल्ड में हालात इस तरह से बिगड़ जाएंगे। मतलब ये कि जिस तरह से मतलब वायरस डिस्प्रेड हुआ था, इसी तरीके से ये सब भी हो रहा है। सर बता रही थी कि स्टिल सोशल डिस्टेंस है, लेकिन साथ में हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। कितनी स्टेटों में यहाँ पे कर्फ्यू लग गया है और मतलब यानी कि डर लगता है, बाहर निकलते में डर लग रहा है। अभी मैं जैसे ही बाहर गई थी, मतलब वॉलमार्ट गई थी थोड़ी देर पहले, तो मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि तुम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाओ, क्योंकि हमारा घर डीसी से करीब है, मतलब वाशिंगटन डीसी से हमारा घर करीब है, 1.5 घंटे की आई गेस ड्राइव है, तो इतना मतलब दूर नहीं है। और हमारा जो एरिया है, मेरीलैंड में हम लोग रहते हैं, यूएसए में, तो ये भी एरिया मतलब मैं यहाँ पर अभी मूव हुई हूँ, मतलब 1.5 साल हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। मतलब यानी कि आई डोंट नो, मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन क्योंकि जिसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत यहाँ पर अब डर लगने लगा है। ऐसे हालात होते जा रहे हैं कि अल्लाह रहम कर दे। जब मैं सुन रही हूँ कुछ स्टेट्स का कि वहाँ पे कर्फ्यू लग गया है, तो मुझे और डर लग रहा है कि अब वापस से हालात मतलब ख़राब नहीं हो जाए। कि अभी तो सारा कुछ खुलना शुरू हुआ था और अब फिर से सारा कुछ ये बंद होने का सुन रहे हैं, कर्फ्यू का सुन रहे हैं, तो कितनी परेशानी हो जाएगी। मतलब यानी कि दुकानें तोड़ रहे हैं, जो अपनी बालकनी में खड़े हैं लोग उनको भी मार रहे हैं, तो लाइफ कितनी मुश्किल होती जा रही है। मतलब सेम थिंग ऐसा हो गया जैसे पाकिस्तान में होता है, इंडिया एशियन कंट्रीज़ में हो रहा है, तो इस तरीके से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो घर के अंदर हम लोग रहते हैं, तो सब कुछ सही है। बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, हालात इतने ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। मतलब कुछ पहले लॉकडाउन का वायरस का चक्कर था, सब लोग वायरस को भूल गए हैं। ये इसमें जो एक बंदा मरा है उसके अंदर, ऑफ कोर्स ये गलत हुआ है, उसके साथ ज़रूर गलत हुआ है। हम लोग भी ऐसे बोलते हैं कि उसके साथ सही नहीं हुआ, क्योंकि उसको बिल्कुल सबके सामने मारा। लेकिन जो बाद में मतलब जिस तरह के हालात हैं, तो आगे पता नहीं अब क्या होगा। सिर्फ ये मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरह के हालात हैं, तो आगे पता नहीं क्या होगा और कितने टाइम में हालात सही होंगे। तो अभी तो सारा कुछ मतलब यानी कि अब इसके बाद वायरस कितना और ज़्यादा मतलब फैलेगा, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ की केयर नहीं कर रहा। सब लोग बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आ रहे हैं और किस तरीके से आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, आई गेस, तो बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड न्यूज़ देख रहा है सारा कि कितना मतलब बुरा हो रहा है यहाँ पर, अच्छा नहीं हो रहा। सब मतलब बहुत ज़्यादा हंगामे हो रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पुलिस वालों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और पुलिस वाले लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब यानी कि एक ऐसा हाल हो गया है जैसे कि कभी मैं सोचती हूँ पाकिस्तान में हुआ करता था। मतलब इस तरह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं। आप बताइए कि किस तरह लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी ना। मतलब अभी स्ट्रगल और आ गया और सफ़र करना है आपके। पहले आप उससे लड़ रहे हैं, वायरस से लड़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करके चलो खुला है, वायरस ख़त्म नहीं हुआ। ये तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सिर्फ खुला है कि वायरस ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए अपनी टेक केयर करें। फिर साथ में अब इस बाहर निकलते में कि कहीं से बाहर निकलना है, हंगामे शुरू नहीं हो जाए। जैसे हम पाकिस्तान में कहीं बाहर जा रहे हैं कि बाहर निकलेंगे तो हंगामे, अब इस तरह से डर लग रहा है। लाइक नई मुश्किल आ गई, सीरियसली क्या करेंगे इस तरह से।
रहना है, यहाँ पर अमेरिका में रह रहे हैं हम लोग। और इस तरह से बस सिर्फ मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पूरे पूरे वर्ल्ड में अच्छा रखे। सब लोग, एक आदमी मरा है, बहुत उसके साथ बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब यानी कि ऑफकोर्स अच्छा नहीं हुआ। पुलिस को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, इस तरह से उसको नहीं मारना चाहिए था। उसको देख के भी बहुत दुख होता है जब वो वीडियो सामने आती है। लोग उसकी वीडियो खूब वायरल कर रहे हैं, आप लोगों ने भी देखी होगी, तो बहुत ज़्यादा उसको भी देखकर दुख होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस जगह हम रह रहे हैं इस जगह कुछ ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मतलब सही है अभी तक। आगे का मैं आप लोगों से वादा नहीं करती, अल्लाह ना करे कभी आगे ऐसे कुछ हो, मतलब यानी कि आगे का मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि सारा कुछ ठीक है और सब कुछ सही है। तो मैं इसलिए आके मैं अभी बाहर आके बैठी थी कि मुझे अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि नौशी जाके बाहर से कुछ और जो भी ग्रोसरी वगैरह करनी है लाकर अपने, मतलब ऑलवेज पब्लिक जो होती है वो पैनिक हो जाती है कि भाई अब कुछ हो गया। और स्टेट्स में दिखा रहे हैं कर्फ्यू लग गया, पुलिस को राइट है कि वो गोली मार सकती है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपने घर में बैठो, एटलीस्ट जिंदा तो रहोगे घर में बैठ कर। तो लस्सी के आगे क्या होता है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत ग्रोसरी ला कर रख लेती हूँ। जैसा कि मैं ऑलवेज बताती हूँ, सब लोग पैनिक होते हैं, मैं उन सब में शामिल ज़रूर होती हूँ। दिल में से सोचती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये लगता है कि बच्चे हैं घर में, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो, परेशानी नहीं हो किसी चीज़ की, सिर्फ इस रीज़न से ना। तो यही सोचकर मैं सोचती हूँ कि चलो चली जाती हूँ बाहर और जाके बच्चों के लिए कोई जूस वगैरह है, ब्रेड है, अंडे है, टिश्यू है, मतलब यानी कि पेपर टॉवल वगैरह है, तो लाकर ये रख लें, घर के अंदर सारी सामान लाकर रख लें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तो सब कुछ अभी मौजूद है, क्योंकि जब ये लॉकडाउन का हुआ था तो सब लोगों ने काफ़ी ग्रोसरी अपने घर में कर रखी थी। लेकिन अभी इसका भी, ये तो मैं 100% जानती हूँ कि इतना ज़्यादा ही लोग बंद कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि फिर भी एहतियात कर लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए आप लोग दिखाती हूँ आप। सो गाइज, मैं आप लोगों को बता रही थी कि जैसा कि मैं ग्रोसरी कर लेकर आ गई थी, काफ़ी सारी मतलब लेकर आई थी, आप लोगों को दिखा रही हूँ। साथ में गार्लिक है और मुझे पीसना था, मैं जिंजर गार्लिक घर में पीस कर रखती हूँ, तो बता रही थी। तो मुझे भी बहुत अफसोस है जॉर्ज फ्लॉयड के लिए कि मुझे मतलब दुख होता है देखकर, मेरी नज़रों से वो शख्स जाता नहीं है, क्योंकि अपने सामने किसी को अगर इस तरह से मरते हुए देखो तो बहुत तकलीफ़ होती है। ये बात तो सभी जानते हैं और सबको ही देख के तकलीफ़ हो रही है कि हमेशा इस तरह से होता है, तो ये अच्छा नहीं होता। लेकिन साथ में मैं यहाँ की पुलिस के लिए भी बात करूँगी कि वो बहुत हेल्पफुल होती है, मतलब बहुत हेल्प करती है। मतलब यानी कि कोई एक दो अगर इस तरह का होता है तो ऐसा नहीं होता कि सारी पुलिस बहुत ख़राब है। मतलब मैं देखती हूँ कि हर जगह काफ़ी, मतलब बहुत दफ़ा हेल्प करी है। अभी रिसेंटली ही मेरे बेटों के लिए काफ़ी हेल्प करी थी। मतलब कोई इस तरह से मतलब मिस्टेक हो जाती है ज़रूर, ये ऐसा नहीं है मतलब। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती तो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप किसी के बारे में जानते नहीं। लेकिन मुझे उस शख्स के लिए भी दुख है बहुत ज़्यादा, जॉर्ज फ्लॉयड के लिए मुझे बहुत, मतलब उसके लिए भी दुख है कि सामने उसको मरता हुआ देखा है, तो बहुत दुख होता है। और ये उसके साथ नहीं होना चाहिए था, मतलब इतनी बड़ी उसकी गलती नहीं थी, उसको सिर्फ अरेस्ट करना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इधर दिखा रही थी, ये फास्ट चिप्स लेकर आए थे, डिटोरियो चिप्स थी। ये एवोकाडो सल्सा सॉस था इसका, ये बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ। मतलब यानी कि अगर आप एक दफ़ा ये ट्राई कर लेते हैं तो आपका दिल चाहता है कि बार बार खाएं। तो इसलिए मैंने बस देखा था तो मेरा हाथ नहीं रुक रहा था, और मुझे इस वक्त भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैंने आप लोगों को बता रही थी कि बहुत टेस्टी थी। और मैं जल्दी काम कर रही थी ताकि फिर मैं आराम से बैठ के थोड़ा सा खाना खा लूँ, क्योंकि मुझे जब काम कर रही होती हूँ खाने का टाइम नहीं मिलता। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये अंडे का बॉक्स था, तो मैं लेकर आ गई थी कि पता नहीं क्या है, क्या हालात है, क्या नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने किचन में आई हूँ। अभी सारा सामान मतलब निकाल लिया है, बैग से अनपैक कर लिया है, मतलब यानी कि अब मैं फ्रिज में रखूँगी और सब जो जहाँ का सामान रखने का है वहाँ पर रखूँगी। मतलब इनको जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है, मतलब कम से कम 1.5 घंटा तो लग जाएगा ऑफकोर्स। तो आप लोगों को बता रही थी साथ में। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि मतलब यानी कि हालात कितने ख़राब होते जा रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड के हालात ही ख़राब है। लेकिन अब साथ में इसके अमेरिका भी इसके लिए पेट में आ गया है, और मतलब इस टाइम पे ऐसा लगता है कि अमेरिका पे मतलब पूरा टाइम चल रहा है कि पहले ये लॉकडाउन का चक्कर, वायरस का चक्कर, और अब साथ में ये जो सारा मतलब यानी कि कर्फ्यू लग रहा है, झगड़े हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है। मतलब यानी कि ऑफकोर्स सही है, जस्टिस होना चाहिए, तो इसी तरीके से सुकून हो सकता है वर्ल्ड के अंदर।
पूरे वर्ल्ड में, मतलब यानी कि वरना तो सुकून नहीं हो सकता, लेकिन सोच के घबराहट होने लगती है कि मज़ीद हालात नहीं बिगड़ जाएं, मज़ीद मतलब हालात ख़राब नहीं हो जाएं। आई डोंट नो ये कर्फ्यू कितनी देर के लिए लगाते हैं, मतलब 1 दिन के लिए लगाते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। मुझे ये तो पता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा देर मतलब यानी किस तरह से बंद करके नहीं रख सकते, क्योंकि वैसे ही लोग इतना घरों में रह रह के परेशान हो गए थे। अब सब कुछ खुलना शुरू हुआ था, अब स्टोर खुलना शुरू हुए थे अब जाने के लिए, तो अब हालात इस तरह से ख़राब हो गए कि बंदा क्या करेगा, बाहर नहीं जाएंगे तो मतलब यानी कि जॉबों पर नहीं जाएंगे, घर में बैठेंगे। और लोग भी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अभी तो थोड़ा सा मतलब यानी कि वेट तो करें, देखें तो क्या क्या डिसीजन आता क्या है। अभी तो ऑफकोर्स ऑलरेडी जिस ऑफिसर ने उसको बंदे को मारा था उसको सस्पेंड कर दिया है, तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन जो मैं न्यूज़ में देख रही हूँ वो देख के ज़रूर डर लग रहा है कि मतलब यानी कि होपफुली हालात बेहतर हो जाएं। ऐसा नहीं हो कि हम लोग और पीछे चले जाएं, ना कि मतलब यानी कि हालात बेहतर हो रहे हैं इसके बजाय हालत और ख़राब होते जाए, मतलब यानी कि और बंद कर दें सब कुछ। मतलब यही सोच के डर लग रहा है कि कहीं कुछ और ज़्यादा टाइम के लिए बंद नहीं कर दें, मतलब तो ये सोच के बहुत डर लग रहा है। लेकिन आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह सब बेटर करे और सब पर, पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह रहम कर दे बस। वरना आसार तो कुछ इतने अच्छे दिख रहे नहीं है कि इस तरह से तो मतलब यानी कि बहुत ही ज़्यादा हालात आगे बोलूँगी कि आप लोग भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो पूरी दुनिया से हालात सही हो जाएंगे। वायरस के वैक्सीन नहीं मिले, हमें वायरस के वैक्सीन भी मिल जाए, अल्लाह करे। लेकिन एहतियात ज़रूर कीजिएगा, अपने घरों में रहिएगा, घरों से बाहर नहीं जाइएगा। स्टिल मतलब अगर घर से बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिएगा और ग्लव्स वगैरह पहनिएगा हाथ में, क्योंकि बाहर जाकर आपको पता है सिवाय गंदगी के और कुछ है नहीं। बाहर से हम लोग बहुत सारे जरासीम अपने साथ में घर में अपने लेकर आते हैं, तो हम अपनी खातिर भी हमको एहतियात करनी चाहिए, अपनी फैमिली की खातिर एहतियात करनी चाहिए। तो आप लोगों से ज़रूर यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल खुद रखिए। और अगर आप हाथ में अगर सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं और अगर आप किचन में जा रहे हैं तो मतलब यानी कि पहले से ही आप अपने हैंड वॉश कर लीजिए अच्छी तरीके से। प्लीज़ ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपने अगर अपने हैंड वॉश नहीं किया, आप ऐसे ही चूल्हे के पास या ओवन के पास चले गए तो आपके हाथों में आग लग सकती है। काफ़ी मेरे केसेस इस तरह से सुनने में आ रहे हैं कि मतलब यानी कि आप अगर आपने हाथ नहीं धोया है, जाके सैनिटाइज़र लगाया। पहली बात सैनिटाइज़र इतना करता भी नहीं है, मैं सोचती हूँ कि अपने ग्लव्स पहन लो सैनिटाइज़र से अगर आपको नहीं होता, वो या बाहर जा रहे होते हैं उस वक्त होता है कि जरासीम से बचाने के लिए होता है। अगर आप घर में ही अपने तो सैनिटाइज़र नहीं यूज़ कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ अपना ख्याल खुद रखिए, अपनी हिफाजत खुद कीजिए, बाकी अल्लाह हिफाजत करने वाला है। और अगर किचन में जा रहे हैं या अपने घर में बैठे हैं तो सैनिटाइज़र अपने घर में और अपने बच्चों से हर चीज़ से मतलब दूर रखिए, हटा कर रखिए, सामने मत रखिए। ख़तरनाक चीज़ है, उससे आप लोगों के हाथ जल सकते हैं, आपकी बॉडी जल सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी हिफाजत खुद कीजिए। जैसे कि मैं बताती हूँ कि हालात आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह करे मज़ीद ये कर्फ्यू वर्फ्यू का चक्कर आगे नहीं पड़े, क्योंकि बहुत डर लग रहा है इसकी वजह से कि थोड़ा सा खुलने का शुरू हुआ था, हम लोग बाहर जाने के लिए चाहते थे और ये सारा कुछ बंद हो गया, तो बस थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।